हेलो स्टूडेंट, आज हम टूथपेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम इसके फार्मूलेशन, प्रिपरेशन, फंक्शन और पैकेजिंग के बारे में देखेंगे। तो टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट इज अ जेल और पेस्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज अप्लाइड टू a toothbrush to clean the teeth. This mainly white substance remove particle of food and plaque from your teeth and prevent bad breath halitosis as well. तो टूथपेस्ट जो होता है एक जेल लाइक और जेल या पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम दांतों पे अप्लाई किया जाता है एक टूथब्रश की सहायता से इसको दांतों पे अप्लाई किया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि दांतों से जो फंसे हुए फूड पार्टिकल तथा प्लेक को हटाना होता है तथा जो प्रिवेंट द बैड ब्रीथ, जो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। टूथपेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली डेंटल केयर रूटीन एंड डेंटिस्ट recommend that people use it twice a day. Ideally, you would brush your teeth after every meal, but failing that twice a day will do. तो टूथपेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेली रूटीन है जो अगर डॉक्टर की बात करें तो वो एक डेंटिस्ट रिकमेंड करता है कि दिन में 2 बार एक पर्सन को टूथब्रश करना चाहिए विद द हेल्प टूथपेस्ट दिन में 2 बार करना चाहिए। और खाने के बाद अगर आप जितने बार खाना खाते हैं चाहिए तो अगर आप जितने बार खाना खा रहे हैं उसके जस्ट बाद टूथब्रश करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिन में 2 बार तो करें। फार्मूलेशन This in the formulation of sodium fluoride and stannous fluoride paste, insoluble sodium metaphosphate, tetracalcium pyrophosphate, सिलिका और एल्यूमिना आर यूज। तो इसके फार्मूलेशन में जनरली सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड पेस्ट, इंसोल्यूबल सोडियम मेटाफॉस्फेट, टेट्रा कैल्शियम पायरोफॉस्फेट या सिलिका या एल्यूमिनिया का प्रयोग किया जाता है। सोडियम मोनो फ्लोरोफॉस्फेट इज लेस रिएक्टिव विथ soluble calcium salt, thus a wide range of abrasive calcium can use with it, and combination of glycerin and sorbitol is widely used as a humectant. सोडियम मोनो फ्लोरोसल्फेट जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है सल्यूबल कैल्शियम साल्ट से, जिसलिए इसका प्रयोग जनरली यूज़ किया जाता है एज अ अब्रेसिव एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का प्रयोग एज अ ह्यूमेक्टेंट किया जाता है। कैराग्रीनैन एंड कार्बोक्सिल मेथाइल सेल्यूलोज आर द मोस्ट वाइडली यूज एज अ बाइंडर। तो कैराग्रीनैन एंड कार्बोक्सिल मेथाइल सेल्यूलोज का प्रयोग एज अ बाइंडर टूथपेस्ट में किया जाता है। ये इसका फार्मूलेशन टेबल है जिसमें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है। अगर टूथपेस्ट का फार्मेशन हो रहा है तो इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितना परसेंटेज भाई चाहिए, जैसे ग्लिसरीन 15.63%, सॉर्बिटॉल 10.40%, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज गम 0.75%, हाइड्रोक्सी सेलुलोज गम 0.07%, सोडियम सक्रीन 1% और सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट 20%, 0.20%, चाल्क अब्रेसिव फोर्ट सबसे ज़्यादा चाल्क अब्रेसिव 44.7%, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट 1.77%, फ्लेवर इंग्रेडिएंट 1%, कैल्शियम टेट्रासिलिकेट 2% और वाटर से 100% तक 100% तक वॉल्यूम को मेक कर दिया जाता है। अब प्रिपरेशन
टूथपेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग आइदर द टू टेक्निक, एक ड्राई गम टेक्निक और दूसरा वेट गम टेक्निक। तो ड्राई गम टेक्निक क्या होती है? इन दिस टेक्निक ऑल द सॉलिड कंपोनेंट एक्सेप्ट सरफेक्टेंट आर फर्स्ट ड्राई मिक्स्ड एंड देन लिक्विड कंपोनेंट ह्यूमेक्टेंट एंड वाटर आर एडेड स्लोली। तो ड्राई गम टेक्निक में क्या करते हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, सारे जो कंपोनेंट हैं, उनको पहले कम मात्रा में लिक्विड लेते हैं और उनको धीरे धीरे मिक्स करते हैं। फिर बाद में उसमें ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमेक्टेंट या वाटर लेके धीरे धीरे ऐड किया जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। सेकेंड, वेट गम टेक्निक। इन दिस टेक्निक फर्स्ट द blinding agent is mixed in the liquid phase to prepare mucilage to which the remaining solid ingredient except surfactant are added. The resultant mixture is blended properly to produce a homogeneous mass having consistency of paste. Surfactant and flavor are added under vacuum to the homogeneous paste obtained. वेट गम टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक में सबसे पहले जो पाउडर होता है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर उसको जो है लिक्विड फेज मिलाया जाता है। उस लिक्विड फेज मिला के उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है जिसको म्यूसिलेज कहा जाता है। उसके बाद उसमें रिमेनिंग एजेंट जैसे कि सरफेक्टेंट हुआ या सॉर्बिटाल हुआ और या फ्लेवरिंग एजेंट हुआ, उनको ऐड किया जाता है और उनको वैक्यूम में ऐड किया जाता है। वैक्यूम में ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि होमोजीनस पेस्ट ऑब्टेन होता है। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो इसके डिफरेंट स्टेप हैं। फर्स्ट, टेक half the quantity of water added tragacanth powder and heat it in a water bath to get a gel। तो हाफ क्वांटिटी में वाटर लेते हैं और उसमें ट्रेगाकैंथ पाउडर ऐड कर दिया जाता है और उस पाउडर को वाटर बाथ की सहायता से हीट किया जाता है जिससे वो एक जेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे वो जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टू रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड ग्लिसरीन, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट, प्रिजर्वेटिव, मिक्स इट थ्रूली एंड गेट क्लियर सॉल्यूशन। फिर बाद में उसमें दी हुई क्वांटिटी के अनुसार वाटर, ग्लिसरीन, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट, प्रिजर्वेटिव, इन सभी को ऐड किया जाता है और एक क्लियर सॉल्यूशन बना लिया जाता है। वेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सक्रीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड मिक्स इट विथ द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। फिर उसके बाद मोर्टार और पेस्टल की सहायता से इसमें सक्रीन और कैल्शियम कार्बोनेट को धीरे धीरे मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू दिस पाउडर ऐड ट्रेगाकैंथ एंड मिक्स वेल। फिर इसमें बचा हुआ ट्रेगाकैंथ ऐड करके अच्छे से मिक्स किया जाता है। ऐड ग्लिसरीन, प्रिजर्वेटिव, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट एंड ट्राचुएट यूनिफॉर्मली। इसमें फिर प्रिजर्वेटिव और सोडियम ल्यूरिल सल्फेट को ऐड करके अच्छे से पीसा जाता है। देन फाइनली ऐड फ्लेवरिंग एजेंट। लास्ट में फ्लेवरिंग एजेंट को डाल के अच्छे से इसको महीन पार्टिकल में पीसा जाता है ताकि जो पेस्ट बन रहा हो वो एकदम यूनिफॉर्म हो, एकदम फाइन हो, उसमें किसी भी प्रकार का ग्रेन्यूल ना हो। देन उसको ट्रांसफ़र टू ए नैरो माउंटेड प्लास्टिक ट्यूब, सील एंड लेबल। फिर जब पेस्ट बन जाता है तो इसको एक ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको सील किया जाता है। सील करने के बाद इसकी लेबलिंग होती है। अब टूथपेस्ट के फंक्शन क्या होते हैं? इसको अगर डेली रूटीन में हम
अपने दांतों पे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सम ऑफ द डिस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ डेंटिफायर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, दे आर यूज फॉर टीथ क्लीनिंग, ये दांतों के क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट द डेंटल प्लेग, ये दांतों में जो डेंटल प्लेग की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं। दे यूज टू रिमूव डेंटल प्लेग ऑलरेडी फॉर्म, तो ये जो डेंटल प्लेग बनने की फिनोमिना है, बनने का प्रोसेस, उसको भी रोकते हैं। साथ में अगर पहले से प्लग का फॉर्मेशन दांतों में है तो उसको भी हटाने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीथ पॉलिशिंग, ये टीथ पॉलिशिंग के रूप में भी टीथ को एक प्रकार से पॉलिश करने का काम करते हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों को कमज़ोर होने से बचाते हैं। दे आर यूज फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द पेरीडोंटल डिजीज़, ये दांतों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्रिवेंट एंड रिड्यूसिंग माउथ ऑर्डर, ये मुंह से आने वाली दुर्गंध को कम करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा माउथ है उसको फ्रेश रखते हैं, जिससे मुंह से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती। दे आर यूज फॉर रिफ्रेशिंग ब्रीथ, ये हमारी सांसों को ताज़ा कर देते हैं। अब इसकी पैकेजिंग की बात करें, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए, तो जनरली टूथपेस्ट आर पैक्ड इन अ फ्लेक्सिबल कोलैप्सिबल ट्यूब एंड रेयरली इन pump dispenser. Before filling the paste in tube, the tube are cleaned by passing them under a blower and a vacuum. In this step, dust particles are removed completely. तो इसको एक फ्लेक्सिबल ट्यूब में पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उस जो ट्यूब है उस ट्यूब को भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। उसमें जो ट्यूब में कुछ पेस्ट लग गया होगा उसको हटा दिया जाता है, और जब वैक्यूम से उसको गुजारा जाता है तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं, तो उनको भी कम्प्लीटली अच्छी तरह से रिमूव करके ही आगे बढ़ाया जाता है। ओपनिंग ऑफ द ट्यूब आर कवर्ड विथ कैप एंड द लास्ट एंड इज केप्ट बिफोर द लोडिंग द पेस्ट बाय filling machine. The alignment of the tube is checked using an optical device which rotates the tube. तो इसकी फिलिंग होने के बाद इसमें इसका जो कैप है, कैप से इसको कवर कर दिया जाता है, और इस फिल होने के बाद कंटेनर में फिल होने के बाद या ट्यूब में फिल होने के बाद इसमें एक टेस्टिंग की जाती है ऑप्टिकल डिवाइस से, वो एक प्रकार से रोटेट होती है, जिसमें इसके लीकेज के बारे में अच्छे से देख लिया जाता है कि ये जो ट्यूब है इसमें से कहीं पेस्ट लीक तो नहीं हो रहा। लास्ट, द ट्यूब आर स्टैम्प्ड विथ कोड इंडिकेटिंग द प्लेस एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है अपने एक प्रकार से स्टैम्प लगा देता है अपने ब्रांड का, जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट और ये कहाँ बना, इसका ब्रांड क्या है, सारा कुछ मेंशन रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।